वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के हवाले से, और ये एक बड़ा ऐसा मरला है जो कि माँ की सेहत के लिए भी, बच्चे की सेहत के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो चेकअप्स होते हैं जिनको हम मिस करते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में उस तरह से रेगुलरली हम डॉक्टर्स को चेकअप नहीं करवाते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ आपने माँ का चेकअप नहीं करवाना, बल्कि बल्कि बच्चों का चेकअप भी करवाना है। और बच्चों के चेकअप में आपको ये पता चलता है कि उनकी सेहत कैसी है, या फिर उनके दिल की धड़कन चल रही है या नहीं हो रही, फिर उसके साथ साथ बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, और फिर कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने के मुताबिक आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है, या फिर माँ की सेहत के ऊपर कोई मसले मसाइल हैं, तो इनके लिए ये चेकअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और आज इसी सेगमेंट में हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर आयशा रबानी साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं, 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं कि अक्सर ये चीज़ लोगों में देखी गई है, ख़वातीन में, कि वो नॉर्मल चेकअप्स नहीं करवाती। ये मतलब शायद एक मिथ है, या फिर पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें कहा जाता है कि हर मंथ चेकअप नहीं करवाना चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, और क्या ये ज़रूरी होता है कि हर मंथ चेकअप ज़रूरी है कि करवाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके फोरम से डिस्कस कर सकूं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये लोगों के साथ शेयर कर सकें। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप्स। WHO हमें ये गाइडलाइन देता है कि एटलीस्ट प्रेगनेंसी के अंदर, एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 8 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए। यानी आपको एटलीस्ट 8 टाइम विजिट जरूर हॉस्पिटल करना चाहिए। और जैसे ही प्रेगनेंसी आपको कंफर्म होती है, आइदर आप ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, घर में करते हैं, लेबोरेटरी से करवाते हैं, तो आपको फौरन से अपना बुकिंग विजिट के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, गायनाकोलॉजिस्ट के पास चेक करवाना चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो हमने करने होते हैं, हेल्थ एवेलुएशन करनी होती है, और खास तौर पे प्रेगनेंसी को कैटेगराइज करना होता है कि ये लो रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। फिर हम उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसका यूरिन चेक करते हैं, वेट चेक होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो ये सारे एडवाइस किए जाते हैं जो कि आप घर बैठ के आप मिस करते हैं इन चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी ठीक है, अपनी जगह पे है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बेबी हेल्दी है, अलाइव है और नॉर्मल है। ये चेकअप्स होते हैं। फिर हम एडवाइस करते हैं, फर्स्ट विजिट हम जो है मोस्टली यही गाइड करते हैं कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाना चाहिए पहला विजिट आपका। और फिर उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, वो सारा कंप्लीट आपका एवेलुएशन हो जाता है। फिर हम थोड़े से सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं जो लेने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि फॉलिक एसिड होता है, वो हम दे देते हैं प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है, जो बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की फॉर्मेशन के लिए बड़ा अहम होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि WHO के मुताबिक 8 विजिट्स होने चाहिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में। सो ये जी। किस ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? और कौन सा ट्राइमेस्टर, जिस तरह से आम लोगों से हम सुनते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ये 12 वीक्स से पहले, यानी जो प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है अप टू 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर काउंट होते हैं। ये डिफिकल्ट होता है इस तरह से कि इसमें नौजिया बहुत, वॉमिटिंग बहुत रहती है, और पता भी नहीं होता कि ये क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, आपने इसको कैसे हैंडल करना है। तो हॉस्पिटल आप जाते हैं, आपको मेडिसिन दी जाती है ताकि आप बेहतर फील कर सकें, आपकी वॉमिटिंग सिम्टम्स जो भी हैं वो सेटल डाउन हो। कई लोगों को इतनी वॉमिटिंग होती है कि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हम फिर देख लेते हैं जहाँ ड्रिप्स की जरूरत है वो लगाई जाए। और कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, पहले से भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कई लोगों को प्री एग्जिस्टिंग ही डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, या प्रीवियस प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वो सारे इश्यूज हमने एड्रेस करने होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये 12 वीक्स के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है, जो आपका नेक्स्ट विजिट होता है वो 16 वीक्स पे है। सो यूं मंथली आपके विजिट्स चलते हैं। 16 वीक्स पे हम देखते हैं कि आपका ब्लड की रिपोर्ट्स किस तरह से हैं, लेवल्स आपके ऑप्टिमाइज आ रहे हैं। और नेक्स्ट विजिट जो आपका 18 टू 20 वीक्स में है। इस विजिट की खास अहमियत ये होती है कि ये तकरीबन 5th मंथ बन जाता है प्रेगनेंसी का। और इसकी खास चीज ये होती है कि इसमें हम डिटेल से एनॉमली स्कैन करवाते हैं। तो उसमें चेक होता है कि बेबी का एक एक स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से चेक किया जाता है कि वो ठीक बना हुआ है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और यूं फिर बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 5th मंथ में अप टू 18 टू 20 वीक्स। तो फिर प्रेगनेंसी इस तरह से आगे चलती है। फिर 4 वीकली विजिट्स होते हैं, बेबी तेजी से ग्रोथ करता है। फिर 24 वीक्स के ऊपर हम लोगों ने शुगर्स भी चेक करनी होती हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, आपका वेट गेन कितना हो रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, आपका खाना पीना ठीक है या नहीं। और नेक्स्ट विजिट आपका तकरीबन 32 वीक्स के ऊपर कुछ ऐसे होता है कि वैक्सीनेशन लगती हैं, और वो आपको एड्रेस किया जाता है, बेबी की ग्रोथ को दोबारा एवेलुएट किया जाता है, और आपके लेवल्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं।
और इसके अलावा ये होता है कि फिर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस किया जाए। कई लोगों के शुगर्स बढ़ जाते हैं, कई लोगों के अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये मंथली विजिट्स हैं, तकरीबन 28 वीक्स पे, फिर 32 वीक्स पे आप जाते हैं, फिर नेक्स्ट हम जाते हैं 36 वीक्स के ऊपर। 36 वीक्स की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि इसमें हम डिटेल से आपको गाइड करते हैं कि बेबी जो है वो कैसे डिलीवर होगा, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, प्लान ऑफ डिलीवरी क्या है, और साइन सिम्टम्स क्या है लेबर के, और कैसे और कब आपने हॉस्पिटल आना है डिलीवरी के लिए, कैसे आपको पता चलेगा। और फिर हम इसमें डिटेल प्लान आपको गाइडलाइन दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर तो आयशा, टिल द इसमें डिलीवरी मुझे प्लान एक चीज़ जी बताइएगा कि आपने विजिट्स की बात की ना कि हर जी मंथ जी होना भी चाहिए, लेकिन इसमें अब जी एक चीज़ ये भी है कि जब भी ख़वातीन जाती हैं तो एक चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड के हवाले से, तो क्या आप इसको हर मंथ भी रिकमेंड करती हैं या फिर जब आपको लगे कि होना चाहिए आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, तो तब भी ज़रूरी होती है ये? मोस्टली जी मंथली अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, और खास तौर पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए तो ये फ्रीक्वेंट होते हैं। खास तौर पे जैसे कई दफा ट्विंस प्रेगनेंसीज होती हैं, कई दफा ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें पहले जो प्रेगनेंसीज हैं उसमें बड़े प्रॉब्लम रहे हैं, ग्रोथ नहीं हुई बेबी की, इस तरह के इश्यूज रहे हैं, तो हेल्दी प्रेगनेंसीज नहीं है, तो उसमें हमें फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड करने होते हैं। और अदरवाइज तो नॉर्मली हर मंथ स्कैन नहीं भी होता, शुरू में इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम करवाते हैं, फिर एनामली स्कैन्स होता है, फिर 28 वीक्स के ऊपर कहीं जाकर ग्रोथ स्कैन्स होता है। सो अप टू के इंडिविजुअलाइज नीड क्या है पेशेंट की, वो फिर आपको डॉक्टर गाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो ये सेफ हैं, ये कराने जरूरी हैं, और इससे कंफर्मेशन होती है, इससे कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारी लोगों को ये मिथ होती है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि कंडीशन बेबी की क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एड्रेस कर सकें। और मैम मुझे लास्टली क्विकली बताइएगा कि थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी होते हैं चेकअप्स? जी जैसे ये जो कोमॉर्बिडिटी है, थायराइड डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपकी, या प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सब के लिए जरूरी होता है कि आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे हम विजिट देते हैं उससे भी फ्रीक्वेंट आपको विजिट करवाने होते हैं। हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को, उनके साथ हम कंबाइन लेके चलते हैं पेशेंट केयर को, और उनमें मेडिसिन दी जाती हैं, फिर लेवल्स चेक होते हैं कि लेवल्स कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, वरना ये नुकसान छोड़ते हैं मदर के लिए भी और बेबी के सही, लिए भी। ठीक तो हो गया डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच एब्नॉर्मलिटीज फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थी जो कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज थे उनके ऊपर इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रही थी। ख़वातीन वज़ात आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।